हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ तेको की फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। एफएफ का नाम है डेविल चार्ट। इसमें डेविल एक जंकुक है और एंजल किम तैंग है। जंकुक एक डेमन है, बेसिकली वो एक डेविल है। उसे हर कोई डरता है, जो उसके लिए एक नॉर्मल बात है। जंकुक एक ह्यूज कैस्टल के अंदर रहता है, जो उसका घर है। उसका पूरा लैंड अपनी आदमियों से घेरा हुआ है। यहाँ पर दिन कम रात ज़्यादा होता है, अपोजिट ऑफ हेवन, जहाँ पर दिन ज़्यादा रात कम होता है। जंकुक की आंखें हेवन के किंग के हेड पर है, जो कि एंजल का लीडर है, और जंकुक इसे काफ़ी ज़्यादा हेट करता है। पहले तो जंकुक और एंजल दोनों काफ़ी अच्छा दोस्त थे, लेकिन एक दिन ने एंजल ने जंकुक को धोखा दे दिया। एंजल ने जंकुक को गार्डियन के सामने एक्सपोज कर दिया, जिसकी वजह से जंकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन और टॉर्चर सहना पड़ा। उसने लोगों के साथ जो भी किया था उसका भुगतान किया। जंकुक एक डेविल है, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। उसे लोगों को सफ़र करते हुए पेन में देखना काफ़ी अच्छा लगता, खास करके एंजल्स को। वो एंजल्स को पकड़ता और उनकी सारी शक्तियों को ले लेता, देन उसे एक डार्क सेल के अंदर मारने के लिए छोड़ देता। वो कभी कभी ह्यूमन वर्ल्ड विजिट करने जाता है, लेकिन वहाँ पर जाना जंकुक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टेड फील होता। उसे समझ में नहीं आता कि एंजल हमेशा ह्यूमन को क्यों हेल्प करता है और प्रोटेक्ट करता है। उसे लगता है ह्यूमन ग्राउंड के लिए एक पॉल्यूशन है और कुछ भी नहीं है। जब से हेवन के किंग ने जंकुक को धोखा दिया है, तब से मानो जंकुक की बॉडी में एक स्कार छोड़ कर गया है, जो कि कभी भी फेड नहीं हो सकता। दिन ब दिन जंकुक के लिए एंजल के प्रति हेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रही है। वो तब तक चैन में नहीं बैठ सकता जब तक वो एंजल के किंग को नहीं मार देता है। जिस दिन वो एंजल के किंग को मार देगा, उस दिन वो चैन से सांस लेगा। उसे सिर्फ रिवेंज चाहिए। जंकुक अपने थ्रोन में बैठा हुआ था। जंकुक को अपने थ्रोन में बैठना काफ़ी अच्छा लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल महसूस होता है। जंकुक चाहता है कि लोग उसे डरे और अपने सारे पावर को उसके पास सबमिट करे। जंकुक ये सब सोच रहा था कि तभी वहाँ पर सुगा आता है, जो कि जंकुक का ट्रस्टेड मैन है, और वो भी एक डेमन है। सुगा जंकुक से कहता है, जियोन जंकुक, और एक नई प्रिजनर आया है। जंकुक अपनी थ्रोन से उठकर खड़ा होता है। देन वो सुगा के पास आकर कहता है, क्या है? सुगा कहता है, एक एंजल। एंजल का नाम सुनते ही जंकुक की आंखें एकदम लाल हो जाता है। जंकुक कहता है, ठीक है, चलो उनसे मिलने जाते हैं। ये बोलकर जंकुक वहाँ से चला जाता है। तेंग एक व्हाइट स्टोन के ऊपर खड़ा था, खुद को प्रूव करने के लिए। तभी हाई एंजल कहता है, तेंग, ये तुम्हारा लास्ट चेंज है। तेंग कहता है, मुझे पता है और मैं ये कर सकता हूँ। हाई एंजल कहता है, ठीक है, चलो मुझे दिखाओ। लेकिन तेंग खुद को प्रूव नहीं कर पाता है। तभी हाई एंजल कहता है, तुम एक फेलुअर हो तेंग। तेंग अपने सिर को झुका लेता है और कहता है, मुझे पता है, आई एम सॉरी। तेंग बाकियों की तरह पावरफुल नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक है। बाकियों की तरह वो किसी भी चैलेंजेस में बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो किसी का भी इजीली टारगेट बन सकता है। इवन वो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। तभी हाई एंजल कहता है, अब तुम्हें हेवन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तेंग ये बात सुनते ही एकदम पैनिक हो जाता है। तभी दो एंजल आता है और तेंग को पकड़ लेता है। तेंग पैनिक होते हुए कहता है, प्लीज़ मैं प्रैक्टिस करूँगा, मुझे और एक चांस दो। तभी हाई एंजल कहता है, हम तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकते तेंग, तुम काफ़ी ज़्यादा वीक हो। ये बोलकर हाई एंजल अपने विंग्स को बुलाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और बड़ा था। तेंग कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ रहने दो। तेंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। अगर इतनी ऊंचाई से अगर वो गिर गए तो वो मर ही जाएगा। लेकिन तेंग अब मरना नहीं चाहता था, वो जीना चाहता था। हाई एंजल कहता है, मैं तुम्हें हेवन से दूर धकेलता हूँ। जब हाई एंजल यही कहता है, तभी दो एंजल ने तेंग को नीचे धकेल देता है। तेंग चिल्ला रहा था, वो रो रहा था। वो डेस्परेटली हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसके आंसू हवा में कहीं पे खो गया था। वो उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उड़ पाता है। तभी वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नीचे गिरते टाइम में उसके एक साइड के पंख में पेड़ लगकर उसके एक पंख टूट जाता है। वो काफ़ी सारी चीज़ों से टकराते हुए नीचे गिरता है। जब वो नीचे गिरता है तब एक बूम साउंड होता है। तेंग नीचे गिरने के बाद वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठ पाता है। वो अपनी बॉडी को थोड़ी सी भी हिला नहीं पाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, हर्ट होता है। उसका एक विंग टूट चुका था और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। तभी तेंग एक फुट स्टेप की साउंड सुनता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसे सब कुछ ब्लर दिख रहा था। वो देखता है कि उसके सामने कोई एक ब्लैक विंग वाला खड़ा है। तेंग वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वो नहीं उठ पा रहा था। उसकी बॉडी उसे अलाउ नहीं कर रहा था। तभी वो ब्लैक विंग वाला तेंग के पास आता है और वो तेंग को उठाकर ले जाता है।
तेयोंग को बस इतना ही याद था, उसके बाद तेयोंग पास आउट हो गया था। जंगकुक अपने बेसमेंट के अंदर जाता है, देखता है कि जिमिन सेल के पास खड़ा है। जंगकुक जिमिन से कहता है जिमिन। जिमिन जब जंगकुक की वॉइस सुनता है वो उठता है और वो डेविल के लिए सेल की डोर को ओपन करता है। जंगकुक अंदर जाता है और वो एक चेन को देखता है। जंगकुक उस चेन को फॉलो करता है। फॉलो करते करते वो चेन जाकर एंजल के पास ख़त्म होता है। जंगकुक देखता है कि उस डार्क रूम में एंजल एक लाइट की तरह है। वो एंजल एक वाइट रोब पहना है और उसके रोब बीच बीच में फटा हुआ है। उसके एक विंग से ब्लड भी निकल रहा है। जंगकुक उस एंजल के पास जाता है और कहता है हेलो लिटिल एंजल। ये वॉइस सुनते ही ऊपर देखता है, उसकी ब्लू आइज रेड आई से मिलता है। वो एक लिटिल वॉइस में कहता है हेलो। जंगकुक ने ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंजल की वॉइस काफ़ी ज़्यादा लो है और काफ़ी ज़्यादा शांत था। तभी जंगकुक उस एंजल के आर्म को पकड़ता है और उसे स्क्वीज करता है। जंगकुक उसके पावर को फील करना चाहता था, लेकिन जंगकुक को उसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं दिखता है। लेकिन उसके अंदर कुछ था जिसे जंगकुक टच भी नहीं कर सकता। जंगकुक को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जंगकुक सिर्फ पावर चाहता है और कुछ नहीं। फिर जंगकुक उस एंजल से पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। ये बोलकर जंगकुक उस एंजल के आर्म को रिलीज़ कर देता है। जंगकुक जब एंजल के आर्म को रिलीज़ कर देता है तभी एंजल एक पाउट के साथ अपने आर्म को सहलाने लगता है। तभी वो देखता है कि डेविल उसके आंसर का वेट कर रहा है। एंजल कहता है मेरा नाम तेयोंग है। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।